जी यार हमारे बस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। जी हमारे साथ अभी घटना हुई भाई। तेल थी नहीं गाड़ी पे, मुझे कल पता था कि तेल कम है इस पे। मैं कहा चल जाएगी कोई बात नहीं, थोड़ा देर तो निकल जाएगा, कल का आपका अप डाउन हो ही जाएगा। बट रास्ते में गाड़ी का तेल खत्म, गाड़ी चल रही रिजर्व में। अब मेरे को लगा, मैं कहा बे यार अब गाड़ी झटके देने लग गई। मैं कहा तेल खत्म हो गया भाई। 3 जगह रुकी वो, 10-15 किक मारने के बाद अब जाके एक बार स्टार्ट हुई, फिर इसने आधा किलोमीटर लगाया, फिर बंद हुई, फिर वहाँ पे रोकनी पड़ी। फिर वहाँ पे 10-12 किक मारने के बाद आराम से तेल को इधर करा, गाड़ी को इधर करा, तब जाके फिर से किक मारी, फिर से स्टार्ट हुई, फिर आधा रास्ता छोड़ा, फिर बंद हो गई। फिर लास्ट पड़ा था हमारा कि अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 500-600 मीटर की दूरी पर अपना रेस्टोरेंट है। फिर बड़ी मुश्किल स्टार्ट हुई, बाइक कम से कम छोड़ दिया बंदे ने बाइक ने यहाँ तक। मैंने कहा बाहर में जाए, कौन भरा रहा पेट्रोल अपना भराएंगे, बाद में देख लेंगे, है ना। बाकी चलो, ठंड पहले बुरा हाल कर रही है, ऊपर से गाड़ी ने भी वो किया। बट पता कल ही चल गया था भाई, इस पर तेल कम है, बट हमने भरवाया नहीं, वो हमारी गलती है। इट्स माई मिस्टेक। को कल पैसे ले जा रहा था ना, तो मैंने पर मना कर, मैं नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं। नाक पे देखो क्या क्या होता है यार ये सब चीज़। चलो जी पहुँच चुके हैं। अब बनाते हैं अच्छी डेली के रूटीन शेम्स हमारे। और अभी बंदे कोई नहीं आया है, बाहर तो कोई नहीं है खैर। हमारे महादेव जय बोलो। बाहर इनके गाने चला रहे हैं बबके में, और कुछ नहीं होता है यहाँ दिन भर में, बस ऐसे ही है। इनके चल रहे गाने चल रहे हैं ना रहना। चलो चाय चुई बनाते फिर अपने काम में लग जाते हैं। कल का आज काम थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि कल थोड़ा चला था शाम को, और अपना सब कुछ ख़त्म हो चुका है फिलहाल। तो बनाना सब है, तैयारी सब करनी। तो चलो चाय चुई बनाते पहले, फिर देखते। बाहर तो भाई मौसम सही हो रहा है, धूप आ रखी है आज बाहर, और प्यारी सी। हम भी जा सकते हैं धूप में, बट अगर एक बार वहाँ पे ये सीन है धूप का कि भाई आदत पड़ गई ना, अगर वहाँ पे जाने की धूप से नहीं, तो अंदर फिर वही है कि ठंड लगना शुरू हो जाएगा, इसलिए हम बाहर नहीं जा रहे। मेन रीज़न ये है भाई, नीचे बैठना चाहिए वैसे धूप में, मतलब बैठना क्यों नहीं चाहिए, बट हम अगर एक बार बाहर चले गए ना, तो हमारा अंदर आने का मन नहीं करेगा कि चलो धूप में बैठे रहेंगे, फिर वहीं पर मन करेगा। इसलिए हम धूप में ज़्यादा नहीं जाते, अंदर ही सही रहेगी, क्योंकि जिस टेम्परेचर में अभी हो तो उसी में मज़ा आता है। अगर अभी थोड़ी देर हम 5 जैसे कल बैठे थे, हम कल की परसों जिस दिन लाइट नहीं थी यहाँ, उस दिन हम बैठे थे बाहर पर, हमारा उसके बाद अंदर आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अगर अंदर आ रही थी तो ठंड सी लग रही थी, महसूस हो रही थी कि भाई बाहर ही जाएँ, फिर धूप में जाएँ। बट अगर हम अंदर है तो अंदर ही ठीक है, फिर नहीं, इससे अच्छा अंदर ही सही है। बाहर धूप का अगर लालच बोलते हैं ना, अगर वो पड़ गया तो फिर हमारा अंदर आने का मन नहीं करेगा, तो इसलिए हम अंदर ही अंदर है। अभी काम हम तो है नहीं फिलहाल, तो जो चलना थोड़ा बहुत चल ही जाता है दिन में, बाकी उसके बाद हम घूम ही रहे हैं इधर उधर, क्या ही कर सकते हैं। तो चलो जी, अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 2 बज के, खाना हमने खा ही लिया खैर, और खाना में पीछे नहीं रहते हम, फटाफट खा ही लेते हैं, जैसे जैसे भूख लगती है निकल जाते हैं सभी के करके। अभी ये लोग खा रहे हैं, अभी तक हमने खाया, तो मैं कहा चलो जी, तो बीच में ऑर्डर भी यार, मैं कहा ठीक है क्या ही कर सकते हैं। तो चलो कोई नहीं, छल्ले आने वाली भी है कुछ टाइम में, अब देखो कितने बजे आती, क्या आती है, कैसे आती है, उसका क्या ही पता अभी। बाकी चल ही रहा सही। ट्रैफिक देख रहे हो बाहर कैसे लग रहा है, छोटी सी रोड है, बट यहाँ पे ट्रैफिक लग जाता है, थोड़ी देर के लिए लगता है, फिर क्लियर हो जाता है, थोड़ी देर लगता है, फिर क्लियर हो जाता है। आगे रेड लाइट की वजह से लगता है ना, इसलिए मौसम बढ़िया हो रहा है। बट ये चीज़ सही है कि अगर मैं आज कपड़े धुलता तो शायद सूख जाते हैं, पर सुबह मौसम देखा तो उन्हें पूरा फॉग ही फॉग था भाई। ये धूप आती है 12-1 बजे के बाद ही आती है, उससे पहले नहीं आती है। तो सुबह तो भयंकर फॉग तो लगे था, और हाथ जाम, हमें इंडिकेटर जला के आने पड़ रहे भाई। सुबह इतना फॉग था, आज सुबह हमने इतना फॉग देखा। वैसे तो कभी कभी रहता है, बट आज भी था, और मैं सोचा था मैं नाइट में अगर ऐसा रहे तो बुरा हाल होगा, बट आज नहीं, अभी हट गया, पूरा साफ हो रखा है। तो मतलब ये मान लो तुम कि 11-12 बजे तक फॉग ही फॉग रहता है, गंदी धुंध जिसको बोलते हैं। उसके बाद फिर खुल जाता है मौसम 1 बजे के बाद तक आसपास, फिर धूप निकल जाती है। ये अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता भाई कि कपड़े धुले हैं कि ना धुले हैं, कि हाँ भाई तुम्हारा सही रहेगा, बट ठीक है, कल परसों नरसों या छुट्टी करनी पड़ेगी, उसके बाद धुलेंगे कपड़े, है ना। चलो है ना भाई। अभी हम एक वार्तालाप कर रहे थे, शुद्ध हिंदी में बात करेंगे हम। वार्तालाप, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि भाई इतने घंटे हम काम करते, फिर भी हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। इसका जवाब मैं पूछना चाहूँगा, क्यों नहीं होता है? होता है नहीं, किसी की ज़रूरत है नौकरी ये इसलिए नहीं होता क्योंकि हम नौकरी पे टिके हुए हैं। अगर हम नौकरी से हट के कुछ और करते हैं, क्योंकि नौकरी पे कभी तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। अगर हाँ अपनी ज़रूरतें पूरी करने पे आओ तो तुम घर की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। 2 में से एक डिसीजन लेना पड़ेगा तुम्हें लाइफ में, या तो अपनी करो या तो अपनी फैमिली की करो। अगर फैमिली की करनी है तो अपनी मारनी पड़ेगी, हर एक पैसा बचाना पड़ेगा। भाई लड़की की ज़िंदगी ऐसे कट जाती है। लड़की से कभी भी सवाल करना है
लड़का बनना चाहो कभी नहीं बोलेगी कि मैं बनना चाहूँ, भले कोई ऐसी नॉर्मल, उसे पता ही ना बनना है ना कुछ हो, हाँ कर देती है कि हाँ मैं लड़का बनना। भाई लड़कों की ज़िंदगी आसानी, मैं लड़का हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अगर हम एक जूते के लिए भाई, सोचना पड़ता है, हमें जूते के लिए कब लेना कब नहीं लेना। लड़कियों को क्या है, 10,000 सैलरी भी मिल रही ना, उसमें से भी बहन वो आईफोन खरीद सकती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ ऐसा लड़का होगा कोई जो अपने, या देख अच्छों के लिए नहीं बोल रहा, पर जो 98% लड़कियाँ ऐसी होती है, 2% अच्छी भी होती है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं सब बेकार, पर जो 98 होती ना, वो ऐसा होता है कि भाई चलो हो ही जाता कहीं ना कहीं से, किसी से पटा दिया, वो खर्चा कर रहा, वो बेचारा उस पर अपना सब कुछ निछावर नहीं देता है, घर खर्चा थोड़ी चलाते हैं वही तो सिंपल सी बात ही है। बट हमारा ऐसा है, हमें हर कोई देखना, लड़की भी, कह रहे भी, अपने आप को भी, वो देखो सादा इंसान, और यहाँ का एक्सपेंस भी, यहाँ का भाई एक्सपेंस आ रहा 5,000 रुपये और सेल है 10,000। ये वही वाला डायलॉग है, 15 लाख का इन्वेस्टमेंट में 20 लाख का घाटा कैसे हो गया। ये वही वाला है भाई, यही है सर। देख रहे हो, 10,000 की सेल, 5,000 का एक्सपेंस, 6,000 हो गया। ऐसे ऐसे होता रहता है भाई, कोई बात नहीं, चलता रहता है ना, क्या ही करे। ये शकल देखो ध्यान से। अबे यार बेचारा हंसी बीमार आती है है, कभी कभी ऐसे में। बेचारा बीमार है, बेचारे और देखो, टेंशन में हो गया, टैबलेट खाते हैं बेचारे, बीपी हाई हो रहा है यार और ज्यादा। ये बोले लगता 2 लेनी पड़ेगी अब, एक से काम नहीं चल रहा है। और अभी बीपी चेक करवाने जाओ, ज्यादा निकलेगा। भैया ब्लड भी फालतू में नहीं बनाया। मैं वही तो बोल रहा था, ये चीजें फालतू की थी अभी। मैंने बोला था, मैंने कहा अभी मत मंगाओ, जब जरूरत पड़े तब मंगा लेना। यही तो एक्सपेंस बढ़ाती है और कुछ नहीं है। चलो जी, यही है अपनी ज़रूरतें। हंसी इस चेहरे पे दिखती रहेगी, पर अंदर से कभी कोई रास्ता नहीं दिखेगा भाई। बारी बारी 2 मिनट के लिए, उसके बाद मौन धारण, फिर वही दिमाग में चलता रहता है, ये क्या हो रहा है, आज ये घर के टेंशन है, आज ये पूर्ति करना है, आज वो लाना है, आज फलाना है। सैलरी आने की खुशी हमें है कि 20 तारीख सैलरी आ रही, चाहे 15 को आएगी, पर 21 तारीख को कहाँ जाएगी हमें भी नहीं पता। उसका ठिकाना हमें भी नहीं पता। एक हाथ से आएगी, एक हाथ से जाएगी। फिर 22 तारीख फिर इंतजार करो, ये 15 का फिर 15 को आएगी, अगली 15 फिर इंतजार करो। सिर्फ भाई 25 को। महीना निकल रहा है, सैलरी आ रही है, ऐसा भी नहीं कि नहीं आ रही है, पर वो जा कर रहा है ये पता नहीं चल रहा है। फटे फटे तो हम जूते पहन रहे हैं। फटे फटे हम कपड़े हम धुल रहे एक तारीख को जूता लिया था, वो भी फट गया, सोचना पड़ रहा है। कपड़े हम धुल नहीं रहे, सर आपका खर्चा ना आए। ऐसे से हालत फट है। गया, कल ये जूते, मतलब 1 तारीख को जूता लिया था, अब सोचना पड़ेगा कब लूंगा। हम पड़े पड़े जूते पूरा साल चला रहे, फिर भी पता नहीं चल रहा पैसे कहाँ जा रहे हैं यार। ये हो क्या रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। तभी तो नौकरी पे ऐसा कोई नहीं बच रहा है भाई। सैलरी चाहे 50,000 क्यों ना होगा, साला फिर भी रोएगा ही रोएगा। दिक्कत ही दिक्कत है भाई। देखो, सोचने पड़ गया ना इंसान। मैं बोल रहा हूँ भाई, थोड़ी देर की हंसी होती है हमारे चेहरों पर, लड़कों की खासकर 2-3 मिनट की खुशी है, उसके बाद फिर वही कम, वही सोचता रहता है कि घर की टेंशन, अपनी टेंशन, शादी करेगा उसको बचाना है, बच्चे होंगे उसके बचाना है, अपनी ज़रूरतें पूरी करो, उनकी करो, कि आगे की सोचो, कि आगे जो फ्यूचर अपने फैमिली का आएगा उसकी सोचो, किसकी सोचो लेके चलो। और एक सैलरी पर क्या क्या हम निर्भर रह सकते हैं मेरे भाई, सोचने वाली बात है, समझ रहे हो। तो आसान नहीं है ज़िंदगी भाई, बस इसे आसान बनाना पड़ता है और कुछ नहीं। बनाना इस चेहरे पे तरह स्माइल लेके चलो बस। चेहरे भाई खुशी लेके चलो बस। हाँ, मेहनत करते रहो, ऐसे नहीं कि तुम जहाँ हो ठीक है, ऐसे नहीं, मेहनत करते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करो, कुछ ना कुछ सही बेहतर मिलता रहेगा। और ज़्यादा टेंशन हो, एक दवाई की बोतल ये बाल ले दिख लो रहे हैं बस। कैसे झड़ रहे हैं, ये ऐसे नहीं चल रहे कि हमें कोई हार्मोन की कमी है। दिमाग में प्रेशर वाइज रात को 2-2 बजे तक नींद नहीं आती है। क्यों? दिमाग सोने जाओ, ये कहीं थिंकिंग में लगा रहता है। अब तो फोन में अपनी रिचार्ज जगह। भी नहीं है, अब सैलरी आने के बाद रिचार्ज होगा। तो वही है, 9 बजे बंदे यहाँ से छूटते हैं, रात को 2 बजे तक लौटने क्यों सोते, इसलिए उन्हें ये नहीं कि भाई कल हर ड्यूटी कोई पे आना आशिक है। नहीं होता है, बट होती है जिम्मेदारी कुछ, उसको सर फाड़ देती है बस, और कुछ नहीं। वो सोचता रहता दिन भर, यहाँ हम काम, मैं अपनी बात बताऊँ, यहाँ मैं जॉब पे अपने बिल्कुल मन यहाँ नहीं रहता। कभी मेरा मन कहीं और ही चला जाता है। मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं मुझे पता है मैं यहाँ कर रहा हूँ, हाँ मैं ऐसा लगता हूँ, मैं कर तो रहा हूँ, बट मेरा दिमाग कहीं और सोच रहा है। तो ये अक्सर होता है भाई। तो देखो क्या क्या सिखाती है आगे आगे लाइफ, सिखा रही, बस सीखते जा रहे हैं, चलते जाओ बस, चलते जाओ, हर बस दिन जिंदगी- एक नया मोड़। जिंदगी मोड़ रास्ता पे बनाती निकालना जाएगी, है। बस तुम्हें रास्ते पे चलते रहना है बस।
तो एक दिन ऐसा रास्ता भी आएगा कि वह बेहतर होगा तुम, है ना। इसलिए अपनी लाइफ में स्ट्रगल जरूर है ये करना, है कि काम कर और रहे हैं, गिरना भी करना जरूरी चाहिए। है। लाइफ में गिरना भी जरूरी है, अगर गिरोगे ही नहीं संभलोगे नहीं, ठीक है। तो जैसे बच्चा होता है ना बचपन में, उसे जानबूझ के चलाया जाता है, सबको पता होता है कि गिरेगा ये, बट उससे जानबूझ के हाथ छोड़ा जाता है उसका कि जा। जब 2-3 बार घुटने फूटेंगे तब पता चलता है उसको कि हाँ चोट भी लगती है, अब संभल के कोई चलूंगा। बात होगी बेटा, वही साइकिल बात पे है। बैठ, हाँ। साइकिल चला, बस। कोई नहीं आप पीछे पकड़ भले छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं भाई, वो तुम्हारे भले के लिए करते हैं, वो वही चीज़ अपनी है कि चलते रहो, सारा मिलेगा कभी ना कभी, गिरेगा तभी सीखेगा। अभी सीखेगा, यही वाली बात है। पहला कदम बहुत लंबा होता है, मतलब पहली मंजिल बहुत लंबी दिखती है, फिर साइकिल तो छोटी स्टेप बाय वही। स्टेप होता रहता है। सीढ़ियों की तरह चढ़ो भाई लाइफ में भी, स्टेप एकदम ऊपर छलांग मारने की कोशिश करोगे तो गिरोगे, धीरे धीरे सब कुछ हासिल होगा। बट ऐसा नहीं है हाँ तुम्हारी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी, ऐसा कुछ नहीं। चलते रहोगे तो एक ना एक दिन जरूर ऐसा दिन भी आएगा कि हाँ सब कुछ पूरा होगा, समझ रहे। तो वो चीज़ है। बाकी चलो बोर मत होना भाई हमारी बातों से, कभी कभी मन की बातें हम बोल देते हैं, बाकी तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगे कि भाई यार फिर इमोशनल स्टोरी सुना दी इसने, क्या करे यार, आ जाती है कभी कभी, मैं बहुत दबा के रखता हूँ बट क्या ही करें। रेस्टोरेंट की कहानी, ये अपनी कहानी है कि जॉब वालों की, जो नौकरी करते हैं उनकी कहानी है, ठीक है। बाकियों के क्या है, माँ बाप का कमा के भर रखा है एंकर, लौंडे घूम रहे कभी यहाँ कभी, अब हमें खुद बनाना है, उन्हें जड़ बनाया से। मिलेगा। हमारा ही मतलब ऐसे भी नहीं बोलेंगे कि हम वो थे भाई चलो हाँ इतना कम से कम इतना था ये हम सब कुछ कर रहे हैं, हमें सर्वाइव, ठीक है। बट किसी चीज़ को क्या है ना बहुत मिल रखा है, उड़ रहा है वो भी बैंक अकाउंट जिसको खुले हुए। बहुत मिलेगा उसको कदर नहीं है, हाँ। जिसको नहीं मिल लिखा उसको कदर है। वही वाली बात है। और उसके पास दोस्त यार प्यार सब है उसके पास, जिसके पास पैसा है, बट अपने पास ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि कोई साथ क्यों देगा जब तक तुम्हारे पास कुछ है नहीं, है ना। बिना मतलब ये मतलब की दुनिया है भाई, यहाँ तुम्हारा साथ तब तक कोई नहीं देगा जब तक तुम्हारे पास कुछ होगा, या तो पैसा या तो पावर। इन दो चीज़ में से अगर तुम्हारे पास एक चीज़ भी है तुम्हारा लोग साथ देंगे, रिश्ते निभाएंगे, दोस्त आएंगे, प्यार आएगा, सब आएंगे, एक जाएगी दूसरे आएगा, ये वाला सर्कल चल रहेगा। फिर अभी अपने पास कुछ नहीं है तो हमारे साथ कोई एक मिनट के लिए ये नहीं बोल सकता कि मैं तेरे साथ हूँ, है ना भाई, ये कोई नहीं है। जिन अगर कभी कोई अभी बाई चांस कुछ हो गया किसी को, ठीक है, तो हम अपना एक भी निर्भर ये नहीं रह सकता किसी पे कि हाँ भाई ये आएगा, है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास था ही नहीं, तो दूसरों को हम दे नहीं पाए, तो इसलिए वो भी क्यों आएगा। तो ये मतलब के रिश्ते सारे बस। हाँ अगर किसी को दिल से मिले होंगे ऐसे भी इस हालत में भी बस बहुत बढ़िया बात, नसीब वाले बंदे हो तुम लोग, ठीक है जी। बाकी ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं बोलो कि क्या हो रहा है, खाना कोना बनाते हैं निकलते हैं, आधा एक घंटा बचा है अपना बस आराम से। और यही हमारी ज़िंदगी है, ये मैं एक्सप्लोर करता हूँ डेली भाई, ये हालत है हमारे, बस हंसते रहते हैं, हंसते नहीं हम, ठीक है। बाहरी बाहर हंसी है, अंदर तो फिर भी रो ही रहे हम और कुछ नहीं, ठीक है जी। चलो निकलते हैं, आधा घंटे बाद खाना वाना बनाते हैं, फिर पकते हैं।